हमने इससे पहले जो किया था, हम कंसोल इनपुट आउटपुट या फिर इसको बोल सकते हैं राइटिंग और रीडिंग राइटिंग फ्रॉम कंसोल का टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास हमने कवर कर लिया, स्कैनर क्लास हम कर चुके हैं। नाउ द थर्ड वन इज डाटा इनपुट क्लास। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये सारे के सारे आपके सिस्टम क्लास के अंडर आते हैं। सिस्टम क्लास की आपको तीन चीजें बताई गई थी, इन, आउट और एरर। इन इनपुट के लिए यूज होता है, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए, एंड एरर इज यूज्ड फॉर द डिस्प्लेइंग द एरर मैसेज। तो ये इनपुट स्ट्रीम है, या आउटपुट स्ट्रीम है, एंड दिस इज ऑल्सो द आउटपुट प्रिंट स्ट्रीम। इसको भी प्रिंट स्ट्रीम ही बोला जाता है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर हमारी कंप्लीट हो गई, स्कैनर कंप्लीट हो गया। डाटा इनपुट क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। डाटा इनपुट क्लास सबसे पहले होती क्या है, ये भी यूजर से इनपुट गेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट गेट्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, और इसके साथ एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो बफर्ड रीडर क्लास के थ्रू इसके अंदर की जाती है। और डाटा इनपुट क्लास है वो java.io पैकेज के अंदर इसको इंक्लूड डिफाइन किया गया है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है इसका। इंपोर्ट, जैसे मैंने बताया, java.io.star पैकेज के अंदर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। क्लास मान लो ले ली मैंने क्लास 1। अब उसके बाद पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, बिकॉज दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर द स्ट्रिंग, करेक्टर टाइप की चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है। लाइन बाय लाइन ये करेक्टर्स को रीड करती हैं। स्ट्रिंग, मान लो मैंने एक नेम नाम का एक वेरिएबल लिया। हम कौन सी क्लास हम यूज कर रहे हैं, डाटा इनपुट क्लास। तो डाटा इनपुट स्ट्रिंग, दिस इज डाटा इनपुट स्ट्रिंग क्लास है। इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने डी ले लिया, दैट इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम, किसके अंडर है, सिस्टम। किसके थ्रू करना है, क्योंकि ये सारी सिस्टम क्लास के अंडर है, सिस्टम डॉट इन। क्लियर। अब एक यूजर को डिस्प्ले भेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टाइप यूर नेम। क्योंकि जैसे मैंने बताया, दिस इंक्लूड इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलर के को इसके अंदर इंक्लूड करना होता है, दैट इज डन बाय द बफर्ड रीडर क्लास। तो एक्सेप्शन हैंडलर इसके साथ अटैच करेंगे। ट्राई ब्लॉक हम शुरू कर लेते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर नेम इज इक्वल टू डी डॉट रीड लाइन। आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, रीड फंक्शन यूज किया जाता है सिंगल करेक्टर को रीड करने के लिए, एंड रीड लाइन फंक्शन यूज करते हैं हम स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड द नेम एज स्ट्रिंग, तो हम रीड लाइन फंक्शन हम यूज करेंगे इसके अंदर। रीड लाइन system.out.println, प्रिंट दैट इज ऑप्शनल, योर नेम इज, जो भी आपको प्रिंट करवाना है यू कैन डू, गो अहेड, प्लस मेन हमें नेम को प्रिंट करवाना है। मैसेज आपके ऊपर डिपेंड है, इफ यू वांट टू देन गो, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो। खाली system.out.print के अंदर ब्रैकेट में खाली नेम आप करवा सकते हो। ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक किसको फॉलो किया जाता है, कैच ब्लॉक उसको फॉलो करता है। CH, कैच ब्लॉक हमारा हो गया। कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन क्लास होती है,
जो भी हम क्लास हैंडल कर रहे हैं, दिस इज द एक्सेप्शन क्लास, उसका मान लो एक ई ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर मान लो एरर आता है तो मैसेज आए अनएक्सपेक्टेड एरर। कोई भी आप प्रिंट करवा सकते हो। क्लोज, क्लास क्लोज। तो ये किस तरह से काम करेगा, लेट्स स्टार्ट अगेन। आपने इंपोर्ट किया जावा डॉट स्टार, बिकॉज जो डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास है वो जावा डॉट इनपुट पैकेज के अंदर इंक्लूड की जाती है, यूज की जाती है। और इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था, वी हैव टू रिक्वायर्ड द एक्सेप्शन हैंडलर्स एंड दैट इज डन यूजिंग द बफर्ड रीडर क्लास। तो क्लास, हाँ, हमने क्लास 1 नाम की एक क्लास ले ली, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। एक नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिया है, बिकॉज वी आर यूजिंग द डाटा इनपुट स्ट्रीम, तो डाटा इनपुट स्ट्रीम का एक डी नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया, जो कि सिस्टम डॉट इन के थ्रू मैंने क्रिएट किया है। डिस्प्ले करवा दिया यूजर को कि अपना नाम एंटर कीजिए, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड द एक्सेप्शन हैंडलर्स। तो हमने ट्राई ब्लॉक कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेप्शंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए हमें इनको इंक्लूड करना पड़ता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर नेम इज इक्वल टू डी डॉट रीड लाइन, बिकॉज स्ट्रिंग है तो हमने रीड लाइन फंक्शन को यूज किया है। देन सिस्टम प्रिंट हम करवा रहे हैं नेम को, ठीक है। ये नेम जो इनपुट हुआ है उसको हमने प्रिंट करवा दिया है। साथ ही कैच ब्लॉक है, उसके अंदर अगर कोई एरर आता है तो साथ ही वो एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए। अब इसका आउटपुट क्या रहेगा, द आउटपुट विल बी, हमारा जो मैसेज था शुरू में, टाइप यूर नेम, तो टाइप यूर नेम, मान लो मैंने टाइप कर दिया सुमन, एंटर प्रेस किया है। फिर उसके बाद यूर नेम, योर नेम के बाद जो भी टाइप किया गया है वो साथ ही प्रिंट होके आ जाएगा। दिस इज हाउ द इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास वर्क। तो ये बहुत ही आसानी से इसको यूज किया जा सकता है, बहुत ही इजी है यूज करना। तो दिस इज द इनपुट स्ट्रीम, डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फाइल राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इनपुट एंड आउटपुट। क्योंकि कंसोल इनपुट आउटपुट भी है उसके अंदर। कंसोल इनपुट आउटपुट हम कर चुके हैं, दैट इज प्रिंट फंक्शन हमने किया था, प्रिंट एलन, ये सारे आपके आउटपुट फंक्शंस हैं। इनपुट हम ये कर ही रहे हैं, इनपुट डाटा इनपुट क्लास हमने की, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास की, बफर्ड रीडर हमने क्लास की है, स्कैनर क्लास की है, वो सारे के सारे इनपुट के लिए है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू फाइल्स। फाइल्स के अंदर रीड और राइट करना किस तरह से किया जाता है, मान लो एक फाइल हमने ओपन कर रखी है, उसके अंदर मुझे रीड करना है उसमें से कोई चीज, या उस पहले कोई मैंने फाइल ओपन की, उसके अंदर मैंने कुछ टाइप कर दिया और उसको मुझे प्रिंट करवाना है किसी दूसरी फाइल के थ्रू। तो मैं किस तरह से करवाऊंगी, उसके लिए हम यूज करेंगे, जैसे अभी लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास इनपुट के लिए यूज की जाएगी। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, अगर हमें किसी और फाइल है उसमें से डाटा को उठा के उसको प्रिंट करवाना है, देन वी गो विद, या उसके अंदर कुछ टाइप करना है, देन वी गो विद दिस टाइप ऑफ फाइल इनपुट एंड आउटपुट क्लासेस। फाइल इनपुट एंड जो फाइल इनपुट क्लास है, सबसे पहले इसके बारे में फिर से मैं बता देती हूँ। इट इज यूज टू रीड द बाइट्स फ्रॉम द फाइल। बाइट ओरिएंटेड डाटा को रीड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। वो बाइट ओरिएंटेड डाटा में आपका बाइट्स में इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है आपका, वीडियोस भी हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं। तो फाइल इनपुट क्लास इनपुट के लिए यूज किया जाएगा, और इसके मेनली फंक्शन होते हैं, रीड फंक्शन है, स्किप फंक्शन है, क्लोज करना है फाइल को तो क्लोज किया जा सकता है, ये हम डिटेल में पहले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास।
इनपुट स्ट्रीम क्लास का आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इनके लिए मुझे जावा डॉट आईओ पैकेज को इंसर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर इंक्लूडेड इन द जावा डॉट आईओ पैकेज. तो वी हैव टू इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार की जितने भी उसकी क्लासेस हैं जावा डॉट आईओ में, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाए. क्लास मान लो मैंने ली है फाइल वन नाम की मैंने क्लास ली है. देन मेन फंक्शन विल बी स्टार्टेड, पब्लिक स्टैटिक void main string arts. ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द ट्राई ब्लॉक, क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. वो क्यों रहते हैं? मान लो हमें कोई फाइल इनपुट क्लास में हम किसी और फाइल को ओपन करेंगे और उसमें से डाटा रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो वो फाइल मुझे मिलती ही नहीं है, वो फाइल नाम, उस जो नाम मैं दे रही हूँ वो उस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो जो एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करने के लिए भी हमें कैच ब्लॉक हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू इंक्लूड द ट्राई एंड कैच ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने मेंशन किया फाइल इनपुट, क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू में मेरे को एक फाइल खोलनी है, तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. मान लो मैंने F1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. दैट इक्वल टू, क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और ये किसके अंडर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और किस फाइल में से वो रीड करेगा. लेट्स अज्यूम कोई भी एक फाइल इनपुट नाम से कोई फाइल है डॉट टी एक्स टी, बिकॉज एक्सटेंशन हम पूरा नाम मेंशन करेंगे. डॉट टेक्स्ट फाइल नाम की है, उसमें से डाटा को वो ये रीड करेगा. इस लाइन का मतलब क्या है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो कि फाइल इनपुट नाम से कोई फाइल बनी हुई है पहले से ही, उसमें से डाटा को रीड करने का काम हमारा F1 करेगा. दिस लाइन मीन्स दैट. अब एक इंटीजर मैं a ले लेती हूँ, a इज इक्वल टू, लेट्स अज्यूम 0 है, मतलब ये इंटीजर मैंने लिया है कि स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं. अब इसके लिए लूप हमें चलाना पड़ेगा, while a इज इक्वल टू F1 डॉट F1 को रीड करे. क्लियर? जब तक रीड करे जब तक कि वो -1 के इक्वल ना हो जाए. दिस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा जो F1 ऑब्जेक्ट है वो हमारा मान लो ए से शुरू करे, ए 0 से शुरू करे. 0 मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करे और जब तक चले जब तक कि -1 ना आ जाए. -1 मतलब बिल्कुल एंड ना हो जाए उसका. इसका मतलब यही है कि ए को हमने 0 के इक्वल असाइन कर दिया. दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से शुरू करे फाइल को बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से एंड -1 तक चले, कि यानी कि उसका एंड जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको रीड करता रहे. दिस लाइन मीन्स दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो भी उसके अंदर करेक्टर आया, जो भी करेक्टर है, क्योंकि हम करेक्टर को रीड हमें करना है, और लेकिन हमने ये इंटीजर ले रखा था तो इसको हम करेक्टर डिक्लेयर करेंगे. हमने इसको करेक्टर बना दिया और इसको ये प्रिंट करवा दे. क्लियर? अब हमारा काम खत्म हो गया है, तो फाइल को वो क्लोज कर दे, F1 डॉट क्लोज. जो उसने फाइल ओपन की थी पढ़ने के लिए वो उसको क्लोज कर दे. अब इसके बाद कैच, ये हमारा क्लोज हो गया फंक्शन. जो ये ट्राई ब्लॉक है वो क्लोज हो गया. अब ट्राई ब्लॉक क्लोज होने के बाद अब कैच ब्लॉक इसके साथ आएगा. तो कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे कैच एक्सेप्शन. अगर आता है तो वी हैव टू इंक्लूड द एक्सेप्शन. एक ई नाम का एक्सेप्शन मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर मान लो फाइल नहीं मिलती है तो क्या प्रिंट कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फाइल नॉट फाउंड.
क्लोज, फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। देखो किस तरह से काम करेगा ये। हमने एक फाइल वन नाम से एक फाइल बनाई, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा काम क्या, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से कि हमें एक फाइल को ओपन करना है और उस फाइल में से हमें डाटा को रीड करना है। तो हमने एक F1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, जो कि फाइल, उस फाइल का नाम मान लो फाइल इनपुट है, उस फाइल को वो ओपन करेगा। आपको पता है जावा की जो फाइल है जो क्रिएट होती है डॉट टीएक्सटी उनकी एक्सटेंशन होती है, तो पूरा नाम हम मेंशन करेंगे, फाइल इनपुट टेक्स्ट फाइल को ओपन करे। हमने इसकी वैल्यू एक इंटीजर लिया, 0 से लेके चले, मतलब फाइल के स्टार्टिंग से लेके चले, और वो जब तक रीड करता रहे, रीड फंक्शन हमने यूज किया है, जब तक रीड करता रहे, जब तक कि हमारा जो a है इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1 ना हो जाए, जब तक कि वो -1 यानी कि फाइल के एंड में ना पहुंच जाए, तब तक वो रीड करता रहे, और साथ के साथ जो भी लिखा हुआ है वो उसको प्रिंट करवा दे। हमने क्योंकि इंटीजर पहले इंटीजर टाइप ले रखा था, अब जो वेरिएबल्स है वो करेक्टर टाइप के होंगे, तो करेक्टर उसी को करेक्टर में डिफाइन कर दिया। आप अलग से भी वेरिएबल लेना चाहो तो अलग से भी ले सकते हो, यू कैन गो अहेड फॉर दैट। फिर फाइल को क्लोज कर दे। ये कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है, ट्राई ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया। ट्राई ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद कैच ब्लॉक आएगा। अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आता है, मान लो वो लेट्स अज्यूम वो फाइल ही नहीं मिलती, तो मैसेज डिस्प्ले करवा दे फाइल नॉट फाउंड। इसका जो आउटपुट रहेगा, जो भी उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, मान लो उसके अंदर लिखा हुआ है जावा प्रोग्रामिंग, तो वो हमारा प्रिंट में होके आ जाएगा। वो उस फाइल के ऊपर डिपेंड है। तो सबके इसके जो आउटपुट्स हैं, सभी के सभी प्रोग्राम्स के अलग अलग आएंगे, क्योंकि आप जिस भी फाइल में जो भी कुछ लिखोगे वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो दिस इज द हाउ वी कैन रीड फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। किसी एक फाइल को ओपन करके उसमें से अगर हमें डाटा को रीड करना है, देन वी गो विद द फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। अगर उसी फाइल के अंदर हम खुद भी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको फाइल आउटपुट क्लास का आपको यूज करना पड़ेगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। उसके लिए हम यूज करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। अगर मान लो आपको आउटपुट देखना है, यू वांट टू राइट द आउटपुट, बाइट्स ओरिएंटेड है ये भी, इसके अंदर भी जो आउटपुट है वो बाइट्स में ही फाइल में ऐड किया जाएगा। इसके लिए भी हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसी के थ्रू ही मेथड्स को कॉल करके जो चेंजेस हैं वो की जा सकती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। इंपोर्ट करना है, अगेन दिस इज आल्सो इंक्लूड इन द जावा .io .star पैकेज, जावा आयो पैकेज के अंदर इंक्लूड की जाती है ये भी। क्लास, मान लो मैंने एक फाइल 2 ले ली, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद अगेन एज आई हैव मेंशन्ड यू अर्लियर कि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलर्स आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है जो फाइल हम ओपन करना चाहें वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो कम से कम एरर मैसेज, रन टाइम एरर की बजाय कोई भी एरर को एक्सेप्शन हैंडलर हम यूज कर लें, जो कि कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करवा दे कि फाइल नॉट फाउंड, या कोई जो भी एक्सेप्शन है, जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वी कैन डिस्प्ले दैट मैसेज। ट्राई ब्लॉक के अंदर ही इसको लेंगे। हम आउटपुट करवा रहे हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये क्लास का मान लो एक एफ नाम का मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, न्यू सॉरी गैप आएगा, फाइल
जो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, जो ये इतनी सारी चीजें हैं, वो हमेशा इकट्ठी लिखी जानी है। एंड आई हैव मेंशनड यू अर्लियर कि जैसे फाइल का एफ कैपिटल, आउटपुट का ओ कैपिटल, स्ट्रीम का मतलब जो भी 2 या 3 वर्ड जो मिलेंगे तो फर्स्ट लेटर हर एक का कैपिटल रहेगा। ये जावा का सिंटेक्स है। जैसे हमने बफर्ड रीडर क्लास किया था, तो बफर्ड का बी बड़ा, रीडर का आर बड़ा था। तो वैसे ही आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है अगर, तो फाइल का एफ, आई का इनपुट का आई एंड स्ट्रीम का एस बड़ा रहेगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, मान लो ये एक फाइल को ओपन कर रही है, उस फाइल का नाम अगेन हम डाल देते हैं फाइल एफ आउटपुट। मान लो उस फाइल का नाम है एफ आउटपुट डॉट टीईएक्सटी। क्लियर? इस लाइन का मतलब ये है कि एक फाइल आउटपुट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एफ, जो कि एफ आउटपुट नाम की क्लास को ओपन करेगी, एफ आउटपुट नाम की फाइल को ओपन करेगी। क्लियर? अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। स्ट्रिंग, क्योंकि हमें कुछ टाइप करना है तो हम सिंगल कैरेक्टर नहीं ले सकते, वी हैव टू गो विद द स्ट्रिंग। मान लो हमें जो प्रिंट करना है ये बीसीए क्लास। ओके, ये उस फाइल में हम टाइप करना चाह रहे हैं। तो अगेन इंटीजर एक ए ले लिया जो कि स्टार्टिंग 0 से है, मतलब कि जो कर्सर है अभी वो 0 पे शुरू है। बाइट्स बी, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। मैंने आपको बताया था अगर रीड करना है, रीड करने के आपके 2 तरीके हैं। बाइट्स को ए सिंगल इनपुट करवाना है तो हम रीड फंक्शन हम यूज करते हैं। अगर हमें एरे ऑफ बाइट्स को रीड करना है तो हम यूज करते हैं रीड ऑफ बाइट एरे। ये हम पहले इन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। इज इक्वल टू नेम डॉट गेट बाइट, जो भी वैल्यू आए उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके इस एरे के अंदर हमारा डाल दे। क्लियर? अब उसके बाद एफ डॉट राइट, जो भी बाइट में आया वो हमारा सारा का सारा राइट मेथड के थ्रू एफ के अंदर डाल दिया जाए। क्लियर है? जो मतलब एफ के अंदर करेगा, ऑब्वियसली एफ हमारा किस में एंटर करेगा, आउटपुट फाइल के अंदर। सारा लिखने के बाद उसको क्लोज कर दे। अब हमारा काम खत्म हो गया है। क्लोज फंक्शन हमने स्टार्ट कर लिया। क्लोज कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। कोई भी एरर मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो, कुछ और आपके माइंड में नहीं आ रहा तो खाली ई को भी कर सकते हो कि जो भी एक्सेप्शन है वो प्रिंट हो जाए। क्लोज, फाइल क्लोज, क्लास क्लोज। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है आपका किसी भी फाइल इनपुट क्लास को रीड राइट करने का। फाइल 2 नाम की मैंने फाइल ली, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक मैंने एफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एफ आउटपुट नाम की फाइल को ओपन करेगा। अब उसके अंदर हम टाइप करना चाह रहे हैं बीसीए क्लास। ठीक है, हमने डिसाइड शो कर दिया कि अभी जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स पे हैं हम। एक हमने बाइट बी लिया है, बी एरे फंक्शन एरे वेरिएबल लिया है बाइट टाइप का, जो क्या करेगा, नेम के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा है उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके इस एरे के अंदर डाल देगा। नेम में हमने क्या लिखा है, बीसीए क्लास। क्लियर है? इस बीसीए क्लास को उठाएगा नेम से और उसको बाइट में कन्वर्ट करके बी के अंदर डाल देगा। अब हमें राइट करना है तो एफ फंक्शन के थ्रू हम जो भी बी में अब जो आया है बीसीए क्लास वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ये हमने इसीलिए किया है बिकॉज आई हैव मेंशनड यू अर्लियर कि फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो भी डाटा एंट्री करती हैं, जो भी रीड करती हैं या राइट करती हैं फाइल को, वो सारा का सारा बाइट्स में रीड करती हैं। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस बाइट फंक्शन। क्लियर?
एफ डॉट राइट, जो भी बी में आया वो राइट कर दे, काम हमारा कंप्लीट हो गया, उस फाइल के अंदर वो राइट हो गया है, फाइल को क्लोज कर दे। अब क्योंकि अगर मान लो वो फाइल नहीं मिलती, लेट्स अज्यूम कि वो फाइल नहीं मिलती, तो क्या करे, एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन, इससे रिगार्डिंग जो भी एक्सेप्शन है, फाइल नोट फाउंड या जो भी है, वो हमारा आ जाए और उसको हम डिस्प्ले करवा दें। क्लोज हो गई सारी। अब इसका आउटपुट क्या रहेगा, द आउटपुट विल बी, जो भी हमने प्रिंट करवाया था, मान लो हमने करवाया है बीसीए क्लास, ये क्या करेगा, एफ आउटपुट टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा और उसमें से जो हमने प्रिंट टाइप करवा रखा है बीसीए क्लास, वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। दिस इज हाउ द इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम रीडर क्लास वर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बहुत ही इजी से एग्जाम्पल है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन गो अहेड एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस टीचमेंट। जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे के सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स आपकी क्लास के रिकॉर्डिंग सेक्शन में ऐड की गई हैं, तो आप वहां से भी दोबारा पढ़ सकते हो। अदरवाइज कहीं नेट पे या किसी और बुक के थ्रू भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। इट इज वेरी इजी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फाइल क्लासेस में से आपने जैसे पिछले क्लासेस में भी देखा है, क्वेश्चन जरूर आता है कोई ना कोई। तो ये इतना टिपिकल नहीं है, जैसे सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज का जो फाइल हैंडलिंग था वो बहुत टिपिकल था। इस वाले जो फाइल हैंडलिंग के जावा के हैं वो बहुत आसान से प्रोग्राम है, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बहुत इजीली उसको गेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।